सरस्वती की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज दूसरे दिन का दूसरा सत्र विराम लेता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण कबहो के करुणा कर नर देहि देतई शिविन हेत स्नेही। सबसे उत्तम मानुष देहि सुर नर मुन सब जाचत एहि। ये किस लिए? ये इसलिए जाते हैं कि यह जो सारी शक्तियों का केंद्र है। इससे आप नर के वर्ग और इससे आगे अपवर्ग भी पहुंच सकते हो। यह जो है ऐसा मनुष्य देह है कि कोई ऐसा जो है तो स्थान नहीं जहां मनुष्य न पहुंच सके। कोई ऐसा देवता नहीं कि इसको जो है ना चाहता हो। वो मनुष्य शरीर पाकर के जो है मनुष्य जो है क्या नहीं कर सकता। यदि वह जो है अपनी तपस्या से जो है तपस्या करे तो ब्रह्मा भी का पद पा सकता है। तपस्या करे तो देवराज इंद्र का भी पद पा सकता है। तपस्या करे तो महाराज विष्णु का पद भी पा सकता है। तपस्या करे तो शंकर का पद भी पा सकता है, क्योंकि ये तप के आधार पर हैं। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। तपस्या के बल पर ही विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तपस्या के बल पर ही शंकर भगवान जो है संहार करते हैं सृष्टि का। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय ये मनुष्य इस जो है इसका भेद जान सकता है। जैसे व्यास जी ने अनेक पुराणों का वर्णन किया। एकम सत्यम व्यासस्य बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक है और सत्य जो है उसी की सत्य की ही शक्ति जो है सब जगह विद्यमान है। उसी सत्य की शक्ति जो है से जो है आपको जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों का भेद जान सकते हो। तीनों के आप साक्षी हो। अयम ब्रह्मात्मा अयम ब्रह्मस्मि तत्व ब्रह्मस्मि ये सब जो है महावाक्य हैं, मतलब वेदों के। तो वेदों के जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और वेद जहाँ तक साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भक्त भवानी। परमात्मा के चरणों में प्रीति जो है कर सकते हो। मनुष्य शरीर पा करके ये ना कहना हम कुछ कर न सके। यह मनुष्य शक्ति का केंद्र है। जैसे सारे आभूषणों का केंद्र एक सोना, जैसे सारी लहरों का केंद्र जल। जितनी भर लहरें हैं छोटी बड़ी सब लहरों का केंद्र क्या है? जल। सारे जितने भर वस्त्र हैं उनका सबका केंद्र क्या है? सूत। तो लहरी ढूंढे सूत को कपड़ा ढूंढे, लहरी ढूंढे नीर को कपड़ा ढूंढे सूत, जीवे ढूंढे ब्रह्म को तीनों ऊत के ऊत। ये मनुष्य का शरीर ऐसा है कि आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। ये मनुष्य का शरीर पा करके ये ना कहना हम कुछ कर न सके। इसी तरह जैसे एक सूर्य है सारी पृथ्वी का महाराज प्रकाशवान करता है, सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। इसी तरह ये आत्मा जो है महाराज आपकी जो है सारी जितने भर शरीर में क्रियाएं हो रही हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति लेकर ये सब का जो है शक्ति देने वाला कौन है? आपका आत्मा। वह आत्मा जो है अचल है, अविनाशी है और अविज्ञेय भी है वह। इसलिए आप अपने आप को जानो। ए इंसान तू अपने आप को पहचान। यही है तेरी भक्ति, यही है तेरा ज्ञान। ज्यादा ना कहकर वाणी को विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दुर्गति नाम जय जय। बोलो जगदम्बा मैया की जय। पधारे हुए सभी संत महात्माओं से हमारे यही श्री गणेशानंद जी से कि वे भी 8 मिनट के लिए शक्ति तत्व पर विचार रखें। तो कुछ लोगों के अंदर तो दैवीय शक्ति होती है जिसको विलक्षणता कहते हैं। बाकी लोग शक्ति लेने के लिए ही प्रयत्नशील हैं। कोई भी मनुष्य जब भी कहीं जाता है तो कुछ लेने के लिए जाता है, चाहे वो धन लेने के लिए जाए, चाहे रोटी लेने के लिए जाए और चाहे ज्ञान लेने के लिए जाए। तो ज्ञान भी तो शक्ति है ना, नॉलेज इज पावर। और इसीलिए स्वामी नरेंद्र एलाइफ उर्फ स्वामी विवेकानंद परमहंस जी के पास में ज्ञान के लिए गए थे। और इस जैसे शक्ति केंद्र पर आकर भी
अगर शक्ति न मिली तो शायद मैं जानता हूं कि जीवन में कहीं मिलेगी भी नहीं। ऐसा न हो, विशेषकर देवियों से मेरा यही कहना है कि ऐसा न हो कि सती की तरह से शक्ति लेने तो जाएं लेकिन अपने पियर में जाके जलना पड़े, उन्हें मरना पड़े। इसलिए आने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां से कुछ लेकर के जाएं। इसलिए शक्ति के माध्यम से अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। इसीलिए महाराज श्री शक्ति सम्मेलन का आयोजन करते हैं। वैसे तो जैसा कि केशव ने कहा कि अध्यात्म ज्ञान ने तत्व ज्ञानात दर्शनम जब ज्ञानगत प्रदुगाम नृत्य अन्यथा, यानी स्वयं को ही पहचानना। और स्वयं को पहचानने का अर्थ यह है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि हम आपको जान सकें। बाकी तो लोग दूसरों का सहारा करते हैं, दूसरे की इच्छा करते हैं, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रखते। जब तक मनुष्य अपनी शक्ति को खुद नहीं जगाएगा, ठीक है कि कोई कोई तो शक्ति को जगा लेता है और कोई कोई नहीं जगा पाता है। हनुमान जी की तरह से कभी कभी शक्ति को याद भी दिलाया जाता है। तो यहां याद दिलाने के लिए संत महापुरुष आए तो हुए हैं। और देहरादून वासियों को तो कहीं जाना नहीं है, उनका तो शक्ति केंद्र 24 घंटे उनके साथ ही है। इसलिए संत के नाते एक आपके नाम रिमाइंडर, अनाड़ी मन कब से भजे गो हरि नाम। व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यास जी महाराज तथा मंच उपस्थित विद्वत संत समाज तथा जिज्ञासु भक्तजन माता और बहनों, परम सौभाग्य का समय है कि शक्तिपीठ का ये तीसरा दिवस आपके समक्ष चल रहा है और इसमें बहुत दूर दूर से संत पधारे हुए हैं और अपना ज्ञान अमृत का उपदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले शक्ति क्या है? भगवान की भक्ति ही शक्ति का रूप है। जिस प्राणी के अंदर यदि भक्ति नहीं होगी तो शक्ति की कभी प्राप्ति नहीं कर सकता है। करोगे भक्ति पाओगे शक्ति, करोगे सेवा पाओगे मेवा। भगवान की भक्ति जो है ये शक्ति का मुख्य कारण है। सबसे पहले भगवान श्री राम ने सत्संग की भक्ति की, हमें ज्ञान का उपदेश दिया। नवदा भक्ति में सत्संग भक्ति एक प्रथम भक्ति का रूप है। उस भक्ति के बिना हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है कि हम किधर जाएं किधर न जाएं, ये हमें भक्ति के द्वारा ही जानकारी होगी। तो विशेष क्या है कि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोकी जीवभूतो सनातन है, कि जो जीव है ये मेरा स्वरूप है। मेरे स्वरूप को भूल जाता है तभी इसका संसार में। उनका कहना यह है जो तू आवे एक पग पगाऊँ मैं 60, जो तू कर रो काठ को तो मैं लोहे की लाट। जब भगवान का भक्ति में मन स्थित करके प्राणी भगवान की ओर चलता है तो भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं और उस प्राणी को अपने हृदय से लगाते हैं। और जो मनुष्य नास्तिक होता है वो भगवान को, माँ बाप को, गुरु को, किसी को नहीं मानता है, भगवान फिर उस प्राणी की ओर अपना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा मुख्य है और सत्संग से ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बिना सत्संग विवेक न हुई। विवेक क्या है? उसमें सत्य असत्य का जानकारी जो है विवेक से प्राप्ति होती है। सत्य क्या है? सत्य भगवान का स्वरूप है। असत्य क्या है? ये माया का स्वरूप है। तो हमें सत्य को जानने के लिए यत्न करना है। भगवान ने कहा है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम स्वर्ग परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांझ बट डोरी। मनुष्य का मन जो है 10 जगह जाता है। इस 10 जगह से मन को हटा करके जब हम परमात्मा में लगाएंगे तो हमें उसकी प्राप्ति होगी। जननी है, जनक है, बंधु है, सुत है, दारा है, अपना सुहृद है, परिवार है, धन संपत्ति, इन मन से जब इनको हटा करके अपने भगवान में लगाएंगे जब भगवान की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने भी भगवान से कहा है भगवान मन जो है वायु से भी ज़्यादा दुष्कर है, इसको कैसे बस में किया जाए। असंशयम महाभाव मन दुनिग्रह चंचलम अभ्यासंत कौंतेयो वैराग्यंत गृहीते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, माना वायु से भी ज़्यादा मन दुष्कर है, तेज है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन बस में किया जाता है। अभ्यास क्या है? भगवान के नाम जप, गुरु मंत्र के जप के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना। और वैराग्य क्या है कि संसार में गो गोचर जहाँ लग मन जाया, ये सब जानो भाई माया।
जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वो सब सृष्टि दृष्टि का मतभेद है, ये सब माया का प्रपंच है। और जब हम अंतर्मुख होकर के अपने आत्मा का ज्ञान करेंगे तो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। आनंद की जय। शक्ति सम्मेलन में पिछले 3 दिवसों से आप प्रातः सत्र में संतों के प्रवचन और सायंकालीन सत्र में भजन कीर्तन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आज शाम को भी गाजियाबाद से श्री राधा माधव कीर्तन मंडल यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अब मैं प्रार्थना करूँगा स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी से कि वे भी 8 मिनट के लिए अपने विचार रखें। का समय नहीं है, हमारे पास विशेष समय नहीं है, और भगवान की कृपा तो बहुत वर्षों तक अनुष्ठान व्रत किया जाए कहीं कृपा होती है। तो ऐसा कोई देवी देवता है, ऐसा कोई भगवान है कि कम समय में और उनकी कृपा प्राप्त किया जा सके। वैसे हमारे शास्त्रों में और लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने कहते तो हैं, पर कहो कि उनसे 10-50 का नाम ही सुना दियो तो बड़ा मुश्किल पड़ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हैं, होंगे, पर हम तो जितने को जानते उतने को मानते हैं। पर उतने में से उन्होंने कहा थोड़े समय में कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो एक आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा पराम्बा भगवती महामाया दुर्गा माता है, शक्ति है दो, क्योंकि ये मातृ है, माता है। अब माता का हृदय जल्दी पिघल जाता है। पर शर्त यह है कि तुम जैसे हो वैसे बन करके, चाहे वो तुम पापी भले हो चाहे कैसे हो। और भगवान को तो बना ठाना साधक अच्छा लगता है, विद्वान हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, साधक हो, वो अच्छा लगता है। जैसे आप देखेंगे हनुमान जी महाराज जब भगवान के पास में गए थे तो क्या बन के गए थे? विप्र रूप धरि कपि तहां गए हो माथ नाय विप्र, ब्राह्मण बनकर गए। ब्राह्मण विद्वान का प्रतीक है। ये वैसे क्यों न चले गए? भरत जी के पास गए तो विद्वान बन के ब्राह्मण बन के गए, कहीं भी गए तो ब्राह्मण बनकर गए। लेकिन माता सीता के पास जाते हैं तो जैसे हैं वैसे पहुंच जाते हैं। भगवान को भले एक कपटधारी अच्छा लगे, यद्यपि भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र ना बाबा, पर यहां प्रमाण मिलता है कि कपटी भी पाया। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए तो कपट तो बनाया बेश, मारीच भी कपट बन के गया, भगवान की कृपा प्राप्त की। पर भगवान कहते हैं, मां कहती है तू तो जैसा है और वैसा बन करके आ जा, बस केवल हृदय शुद्ध होना चाहिए और तुम जैसा है। और फिर मांस के जेब में जितनी भी पैसे कुछ भी है वो ले लो। मां के पास जितनी भी जो कुछ है, बल एक बार पिता देने में इनकार करता है, नहीं है पैसे, वो भी नहीं देना चाहता, लेकिन मां से कहो मुझे 2 रुपया लेना, मुझे ये खाना है, अच्छा ले जा। अपने पास जो वो भी दे देगी और पिता से भी किसी तरह से दिला देगी। तो मां के पास क्या नहीं है? हमारी मां शक्ति के पास अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो, कुछ भी ले लो, उनके पास सब कुछ है। लेकिन निर्मल मन से सहज होकर के अपवित्र हो तो अपवित्र सही, पवित्र हो तो पवित्र सही, कैसे भी हो, बस बनावटी ना हो। मां से कुछ भी ले लो। चाहे तुम महाकवि कालिदास जैसे मूर्ख, जैसे ये मूर्ख थे ना, पत्नी ने तिरस्कार किया, मां जगदम्बा कालिका की आराधना किया, बहुत बड़े विद्वान बन गए। रघुवंश काव्य की रचना करते हैं, शकुंतलन नाटक की रचना करते हैं जो देश विदेश में प्रसिद्ध, चाहे वैसे बन करके मूर्ख भी। तो आपकी प्रेम पुकार सहज भाव को देखकर मां तुरंत कृपा कर देती है। हमारे शास्त्रों में अधिकतर लोग, राजा लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मां भगवती की आराधना किया, रणभूमि में भी याद किया, वहां भी मां कृपा करने के लिए चली आती है। रामचरितमानस में रावण मां कालिका की आराधना किया। यद्यप रामचरितमानस में इतना ही वर्णन है
कि नाथ करे रावण एक जागा और सिद्ध भय नहीं मरई अभागा। पर देवी भागवत में कहा कि कालिका की जब रावण की अपार सेना मारी गई, मेघनाद मर गए, कुंभकर्ण, तब कालिका माता की आराधना किया और कहा माँ अब मेरा कोई है नहीं, किसी का आश्रय है नहीं, माँ आप ही कृपा करने वाली हो। तब बहुत पुकार किया, याद किया हृदय से, तब कालिका माता उनके रथ में आके बैठ गई युद्ध में कि तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा करूंगी। अन्य संत महापुरुषों सबको नमन। मातृशक्ति भाइयों एवं देवियों, हम लोग शक्ति सम्मेलन के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप विभिन्न संतों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान वर्धक बातें और जीवन में उतारने योग्य बातें सुन रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर मैंने कहा था कि विशेष रूप से अनुष्ठान होते हैं और मैया की कृपा प्राप्त की जाती है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। उनके चरणों में भक्त जितना समर्पित होता है, उनका अर्चन बंदन करता है, पूजन करता है, उतना ही उसके नज़दीक और सानिध्यता का अनुभव करता है। क्योंकि माँ की करुणा तो निरंतर प्रवाहित हो रही है, परंतु हमारे हृदय इतने बंजर हैं, इतने शुष्क हैं कि उन शक्तियों को हम अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे ही नवरात्र के अवसर पर एक भक्त देवी अर्थात लक्ष्मी की आराधना कर रहा था। बहुत आराधना किया, बहुत पूजन किया, बहुत अनुष्ठान किया, तो देवी भगवती प्रकट हुई। तो भक्त देखा तो आश्चर्य में डूब गया। देखता क्या है कि देवी जी के पैर की एड़ी घिसी हुई थी और उसके सर के बाल उड़े हुए थे। पूछा कि माता ऐसी हाल तुम्हारी कैसे? देवी भगवती ने कहा कि भक्त आश्चर्य मत करो, जिन्होंने कामना से अनुष्ठान किया है, बहुत से इच्छाओं से मेरा अनुष्ठान किया है, बहुत से कामनाओं को लेकर मेरी भजन करते हैं, उनको ठोकरे मारते मारते मेरे पैर की एड़ी घिस गए हैं। और जो आप्त काम महापुरुष हैं, जिनकी कोई इच्छाएं, कोई आकांक्षाएं, कोई वासनाएं नहीं है, तीनों लोकों में वो किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते, उनके चरणों में सर रखते रखते मेरे सर के बाल उड़ गए हैं। यह शक्ति की ही कृपा है। एक तरफ महाराज जी के शयन कक्ष में राधा विनोद सरकार विराजमान हो रहे हैं और एक तरफ मैया जगदम्बा और भगवान सदाशिव भोलेनाथ बैठे हुए हैं। दूसरे तरफ हनुमान मंदिर में बजरंग बली हनुमान जी सुशोभित हो रहे हैं। इतने शक्तियों का संगम एक साथ यहाँ देखने को मिल रहा है। यह सब महाराज जी की ही कृपा है और हम सब लोग उनके चरणों में आकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। तो मैं ज़्यादा न कहकर इतना ही कहूँगा कि हम लोग शक्ति के शरण में जाएं। शक्ति शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम करूंगा और आप लोगों को नमन करते हुए जो भी भूल हुई होगी हम बच्चे से, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। ओम शांति शांति।